राधे राधे। हेलो एवरीवन, लेट्स बिगिन विद द न्यू एपिसोड। तो कहानी अब तक में अदिति ने कहा था कि ये अच्छा आइडिया है। वैसे भी अब मुझ में और खड़े होने की हिम्मत नहीं है। भूख भी बहुत तेज़ लगी है। मिया ने कहा मुझे बस 10 मिनट और लगेंगे, मैं अभी आती हूँ। अदिति ने कहा हाँ, तुम्हारा 10 मिनट का मतलब पूरा 1 घंटा है। वहीं ये जल्दी आना कहकर अदिति फूड कोर्ट की तरफ चली गई। वहीं निया फुटवेयर के लेने के लिए स्टोर की तरफ चली गई। अदिति अपने हाथ में पकड़े हुए बैग्स को देखते हुए बढ़ रही थी। तभी उसके हाथ से एक बैग छूटकर नीचे गिरा। उसने उस बैग को उठाने को वह कहा, ये निया भी ना पता नहीं क्या क्या खरीद लिया है। अदिति अभी खड़ी हुई ही थी कि तभी सामने की तरफ देखकर एकदम से उसके चेहरे के भाव बदल गए। अब आगे सामने ही आदित्य और ऐना को एक साथ एक ही टेबल पर बैठे हुए देखा। अदिति को ऐना के साथ एक साथ देखकर अदिति के फेस के एक्सप्रेशन काफ़ी अजीब हो गए, जबकि ऐना और अदिति दोनों ही अदिति के वहाँ होने एहसास ही नहीं था। वे दोनों काफ़ी मुस्कुराते हुए एक दूसरे से बात कर रहे थे। अदिति को आदित्य पर इतना गुस्सा आया, उसने सबसे पहले आदित्य को ही कॉल किया। आदित्य का फ़ोन रिंग करते ही आदित्य ने फ़ोन पिक किया और कान पर लगा लिया। अदिति ने आदित्य को कुछ बोलने का मौका दिए पूछा, आदित्य कहाँ हो इस वक्त? आदित्य ने कहा मैं मीटिंग में हूँ, क्यों कुछ काम था क्या? आदित्य का जवाब सुनने तो अदिति का गुस्सा एकदम हाई हो गया, लेकिन उसने अपने गुस्से को दबाते हुए कहा, मीटिंग? कहाँ है तुम्हारी मीटिंग? आदित्य ने पूछा, इतने सवाल जवाब क्यों पूछ रही हो? मैं ऑफिस में ही हूँ। यह सुनते अदिति ने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। अब उसका मन बहुत खराब हो गया था। उसने एक नज़र आदित्य को और ऐना को पूरा और देखकर वहाँ से चली गई। वहीं दूसरी तरफ ऐना ने आदित्य से पूछा, तुमने मेरे लिए झूठ क्यों बोला? वैसे मुझे लगता था तुम अपनी बीवी से बहुत प्यार करते हो और तुम्हारी बीवी भी तुमसे बहुत प्यार करती है, फिर तुमने उसे झूठ क्यों बोला? आदित्य ने कहा, वह सब छोड़ो और खाने पर ध्यान दो, मुझे अभी जल्दी निकलना होगा। ऐना ने कहा, आदित्य तुम जानते हो ना कल मेरा बर्थडे है, क्या तुम कल आ सकते हो? आदित्य ने कहा, देखो ऐना, मैं तुम्हारे लिए घर नहीं आ सकता क्योंकि मैं आदित्य से बार बार झूठ नहीं बोलना चाहता। तो ऐना ने कहा, कोई बात नहीं, हम किसी अच्छे से 5 स्टार होटल में मेरा बर्थडे सेलिब्रेट कर लेते हैं, हम वहीं डिनर कर लेंगे। आदित्य ने कहा, पर ऐना, दरअसल आदित्य को अदिति से झूठ बोलना अच्छा नहीं लग रहा था, इसके लिए वो अंदर ही अंदर गिल्ट महसूस कर रहा था, इसलिए वो ऐना को मना करना चाहता था। तभी ऐना ने उसकी बात काटते हुए कहा, आदित्य प्लीज़, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ यार, और तुम जानते हो इस शहर में मेरा कोई भी नहीं है सिवाय तुम्हारे, और मैं यहाँ किसी को ज़्यादा जानती भी नहीं हूँ। तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? तुमने ही तो कहा था ना कि हम दोस्त अच्छे दोस्त रह सकते हैं। आदित्य ने कुछ सोचकर कहा, ठीक है, मैं कल आ जाऊँगा, मुझे एड्रेस सेंड कर देना। ऐना ने खुश होते कहा, थैंक यू आदित्य, मुझे पता था तुम मेरी बात नहीं टालोगे। कुछ देर बाद वह लोग अपना अपना खाना खाकर वहाँ से निकल गए। वहीं अदिति पार्किंग एरिया में आकर खड़ी हो गई, वहीं बैठ गई। उसे आदित्य का ऐना के पास होना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। सबसे ज़्यादा तो उसे इस बात का गुस्सा आ रहा था कि आदित्य ने उसे झूठ बोला। उसकी आंखों से अब लगातार आंसू बह रहे थे। वह विंडो से बाहर देखते हुए कुछ सोच रही थी। तभी निया ने गाड़ी की पिछली सीट पर गेट ओपन किया और सामान को पिछली सीट पर रखते हुए कहा, मैं तुम्हें वहाँ ढूंढ रही थी, परेशान हो गई अदिति, और तुम यहाँ थी। पर अदिति का ध्यान निया की बातों की तरफ नहीं था। वो अभी भी विंडो के बाहर देखते हुए कुछ सोच रही थी। निया जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गई और हैरानी से अदिति को देखते हुए बोली, हे तुम्हारा ध्यान कहाँ है? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, तुम मेरी बात कोई जवाब क्यों नहीं दे रही हो? अदिति ने पलटकर निया की तरफ देखा। अदिति की आंखों में आंसू देखकर निया ने थोड़ा घबराते हुए कहा, क्या हुआ अदिति, तुम रो रही हो? क्या हुआ है तुम्हें? क्या किसी ने तुमसे कुछ कहा? निया को देखकर अब उसका कंसर्न महसूस कर अदिति निया के गले लगकर रोने लगी। निया को कुछ गलत होने का अंदेशा हुआ। उसने अदिति के पीठ को रब करते हुए कहा, अदिति तुम मुझे बताओ हुआ क्या है? क्या किसी ने तुम्हें परेशान किया? मैं अभी जाकर उसकी खबर लेती हूँ। किसकी इतनी हिम्मत हो गई जो मेरी भाभी को परेशान करे? अदिति जो निया के कंधे पर रख कर रो रही थी, वो सुबकते बोली, अदिति वो तुम्हारा भाई और वो ऐना। ये सुनकर निया ने अदिति को खुद से दूर किया और कहा, क्या? मुझे साफ साफ बताओ, ऐना और आदित्य भाई का क्या?
तो धीरे धीरे कर अदिति ने निया को सारी बात बता दी। ये सुनकर निया हैरान हो गई। उसने अदिति का हाथ थामा और उसे समझाते हुए कहा, अदिति तुम कुछ ज़्यादा सोच रही हो। तुम्हें पता है ना वो दोनों दोस्त हैं, हो सकता है वैसे मिलने आए हों। तो अदिति ने कहा, तो उन्हें मुझसे झूठ बोलने की क्या ज़रूरत थी बताओ। झूठ वही बोला जाता है ना जहाँ कुछ छुपाने की कोशिश की जा रही हो और जो गलत हो। ये बात सुनते ही निया के ने भी सोच में पड़ गई। उसे अदिति का हाथ पकड़ते हुए कहा, एक काम करो तुम चलो मेरे साथ, हम दोनों जाकर वहीं आदित्य भाई और ऐना से बात करते हैं। निया अदिति के प्रॉब्लम समझ रही थी क्योंकि उसने पहले भी अदिति को कई बार ऐना और आदित्य के बारे में निया और माही से बात की थी। अदिति को ऐना का आदित्य के साथ रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इस बात पर भी कई बार अदिति और अदिति के साथ झगड़ा भी हो चुका था। आदित्य ने उसे कई बार समझाया था कि वो सिर्फ उसका फ्रेंड है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। पर अदिति को पता नहीं क्यों हमेशा ऐना पर डाउट होता था, जैसे वो उसका पति छीनने की कोशिश कर रही हो। अदिति ने निया को रोकते हुए कहा, नहीं अभी रहने दो, फालतू में तमाशा खड़ा कर मत करो। अब ये घर पर आएंगे तब मैं उनसे बात करूँगी। निया ने कहा, तुम्हारी बात नहीं उल्टा झगड़े होते हैं। देखो अदिति मैं तुम्हें एक बात समझाना चाहती हूँ। माना तुम्हारी फिक्र अपनी जगह सही है, लेकिन यकीन करो आदित्य भाई सिर्फ तुम्हारे प्यार करते हैं और किसी से नहीं। ऐना सिर्फ उनके लिए उनकी दोस्त है, इसे कुछ भी नहीं है। अदिति ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, जानती हूँ पर मैं उस ऐना पर भरोसा नहीं कर सकती। मुझे हमेशा ऐसे लगता है जैसे वो ऐना आदित्य को मुझसे दूर ले आने की कोशिश कर रही है। ये सुनकर निया ने गहरी सांस ली और फिर अदिति को समझाते हुए कहा, ठीक है मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ और ये भी मानती हूँ कि तुम ऐना पर भरोसा नहीं कर रही, क्योंकि तुम जानती हो ऐना के दिल में आदित्य भाई के ऐसी फीलिंग्स है। लेकिन एक बात बताओ, अगर तुम बार बार ऐना को लेकर आदित्य भाई से झगड़ा करोगी तो दूरियां तो तुम्हारी और आदित्य भाई के बीच में ही आ जाएंगी ना, और इससे तो ऐना को ही फायदा होगा। लेकिन तुमसे ज़्यादा झगड़ा होना आदित्य भाई को कहीं ना कहीं ऐना के करीब ले आएगा। अदिति के बेबस होते हुए कहा, तो मैं क्या करूं यार, मुझे नहीं बर्दाश्त होता उस ऐना और मेरे आदित्य के पास देखकर। निया ने कुछ सोचते हुए कहा, तुम एक काम करो, आज चाहे कुछ भी हो जाए तुम आदित्य भाई से इस बारे में कुछ नहीं पूछोगी। बेहतर होगा तुम ऐना को